इसमें कृष्ण का भी दाहिना चरण है और राधा जी का भी दाहिना चरण है। अच्छा ये उस समय का है जिस समय भगवान ने महाराज किया था। जी। और महाराज में गोपियों के बीच में से भगवान जब अंतर ध्यान हो गए थे, इस स्थान की महिमा के हिसाब से ही लोग आते हैं यहाँ। इनके बारे में गर्ग जी ने लिखा है जी कि जो कोई भी मनुष्य महात्मा श्री कृष्ण के हस्त चिन्ह और चरण चिन्ह का दर्शन कर लेगा, वो श्री कृष्ण के धाम को जाएगा। जी। ऐसा गर्ग संहिता में वर्णन है। हस्त चिन्हम पाद चिन्हम श्री कृष्ण महात्मन। अब तो हम पहुंच गए हैं उस स्थान पर जहां पे हम आपको श्री लाडली जी के चरण चिन्हों के दर्शन कराएंगे। बाबा भी हैं, उनसे भी यहाँ की जो भी जानकारी होगी राधा रानी की लीला की वो लेंगे। तो आप दर्शन कीजिए। सबसे पहले राधे राधे बाबा। ये आप दर्शन कीजिए श्री किशोरी जी के। राधे राधे बाबा। राधे श्याम राधे श्याम। बाबा ये जो स्थान है गहवर में पड़ता है, लेकिन यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं। इस स्थान की महिमा क्या है? इस स्थान की महिमा के हिसाब से ही लोग आते हैं यहाँ। इनके बारे में गर्ग जी ने लिखा है जी कि जो कोई भी मनुष्य महात्मा श्री कृष्ण के हस्त चिन्ह और चरण चिन्ह का दर्शन कर लेगा, वो श्री कृष्ण के धाम को जाएगा। जी। ऐसा गर्ग संहिता में वर्णन है। हस्त चिन्हम पाद चिन्हम श्री कृष्ण महात्मन। ये मतलब संस्कृत में गर्ग जी ने लिखा है। उसका हिंदी अनुवाद है कि जो कोई भी मनुष्य महात्मा श्री कृष्ण के हस्त चिन्ह और चरण चिन्ह का दर्शन कर लेगा, वो श्री कृष्ण के धाम में जाएगा। तो हस्त चिन्ह सांकरी गली में है। जब कृष्ण भगवान जो गोपियाँ दान नहीं करती थी, उनके कल्याण के लिए उनकी मटकी तोड़ देती थी और उस मक्खन को मतलब सब में दान कर देती थी। तो फिर कृष्ण जी ने भी मक्खन खाया है वहाँ, और मक्खन से मक्खन के हाथ को पोंछा है। तो सांकरी गली में वहाँ हस्त चिन्ह है भगवान का दाहिने हाथ का। और ये जो चरण शिला है, ये जो, हाँ, इसमें कृष्ण का भी दाहिना चरण है और राधा जी का भी दाहिना चरण है। अच्छा। ये उस समय का है जिस समय भगवान ने महाराज किया था। जी। और महाराज में गोपियों के बीच में से भगवान जब अंतर ध्यान हो गए थे, तो गोपियाँ कृष्ण जी को मिलने के लिए तड़पने लगी। और जब वो कृष्णमय हो गई और उन्होंने कहा कि अब कृष्ण जी तो मिलने नहीं है, अब इस शरीर को यमुना जी में समाप्त कर देती है। तो कृष्ण जी उनके पास से अंतर ध्यान होकर के बद्रीनाथ में नरनारायण पर्वत है, वहाँ लक्ष्मण झूला से आगे एक जगह है देव सरोवर। तो ये देव सरोवर है, वहाँ रोहिताचल पर्वत है। उस पर्वत पर ऋभु नाम के ऋषि 60,000 वर्ष से भगवान का ध्यान में उनके साक्षात दर्शन करने के लिए अपनी मतलब तपस्या करते थे। तो भगवान जब गोपियों के बीच में से अंतर ध्यान हुए तो उनको दर्शन देने चले गए थे। और जब उनको दर्शन हो गया तो उन्होंने उनकी परिक्रमा की और दंडवत किया और अपना शरीर छोड़ दिया। तो भक्तों, आपने दर्शन किए बहुत ही सुंदर से चरण चिन्हों के श्री राधा रानी के, और बाबा ने बहुत ही सुंदर तरीके से की कथा थी जो बताई। और बाबा ने हमें ये भी बताया कि ये जो चरण चिन्ह है वो उनके गुरुजी को एक पहाड़ के अंदर मिले थे। राधा रानी ने उनको सपना दिया कि वो वहाँ पे जाएं और वहाँ से इन चरण कमलों को लाके अपने पास यहाँ स्थापित करें। मैं उनके दर्शन करा देता हूँ। ये जो महाराज जी हैं, बाबा हैं, इनको राधा रानी ने सपने में दर्शन दिया था कि वो वहाँ पे जाके इन चरण कमलों को लाएं और स्थापित करें। तभी से लगभग 70-80 वर्ष हो गए यहाँ पे ये स्थान बना हुआ है। बहुत ही प्राचीन स्थान है। गहवर में बहुत कम लोग यहाँ पे आते हैं। और हम आपको बाबा की कुटिया के दर्शन कराते हैं। बंसी बाबा के नाम से सभी बाबा को जानते हैं। यहीं पे रह के बाबा भजन करते हैं। बहुत ही सुंदर ये स्थान है। आप ठाकुर जी के उनके दर्शन कीजिए। और ये आप जो दर्शन कर रहे हैं, ये शालिग्राम हैं, 4 युगों के शालिग्राम है ये। और उसके अलावा ये दर्शन कीजिए आप ठाकुर जी के। बहुत ही सुंदर बाबा का कुटिया है। बहुत ही सुंदर ये स्थान है। यहाँ पे दर्शन आप कर रहे हैं। और मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, श्रीधाम बरसाना के दर्शन आपको करा देते हैं। ये देखिए, ये यहाँ से पूरा श्रीधाम बरसाना आपको नज़र आ रहा है।
चिकसोली गांव यहाँ से आपको नज़र आ रहा है। सामने आप जो स्थान देख रहे हैं वो मोरकुटी है, नीचे गहवर वन, बहुत ही ऊंचा ये स्थान है, बहुत ही पवित्र ये स्थान है। बहुत कम लोग हैं जो यहाँ पे आते हैं। जैसा कि बाबा ने बताया कि इनके दर्शन करने के बाद इंसान को भगवान की प्राप्ति होती है, तो वही लोग यहाँ पे आ पाते हैं जो ठाकुर जी को प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये स्थान के दर्शन आप कर रहे हैं श्री धाम बरसाना से। तो भक्तों, आज आपने दर्शन किए राधा रानी के चरण चिन्हों के। कितना सुंदर ये स्थान है। आप जब भी बरसाना आएँ, गहवर वन की परिक्रमा में ये स्थान आपको मिलेगा। दर्शन करने के लिए ज़रूर आएँ। बाबा से मैंने बहुत ही सुंदर बाबा का जो भाव है वो आपको सुनाई देगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, कमेंट करें और आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आज श्री धाम बरसाना से आप सभी को राधे राधे।